अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 से लेकर 8 तक। और अगर इससे पहले वाले आपने पार्ट्स नहीं समझे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर जो है पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक देख लीजिए, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5। हमें मालूम करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। तो स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हम अपने यहाँ जो भी हमारा वेरिएबल होता है हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है हम उसे रखते हैं। पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि पहले आपको सबसे बड़ी पावर रखनी है, फिर उससे छोटी पावर रखनी है, उससे छोटी और फिर उससे छोटी। इस तरीके से आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेना है। तो इसको हम चेक करते हैं क्वेश्चन को कि हमारा अरेंज है या नहीं। तो यहाँ देखें x की पावर 2, ओके, यहाँ x की पावर 1। तो सबसे पहले 2 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, और उसके बाद हमारा है कांस्टेंट यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी x की पावर क्या होगी, 0 होगी। यानी कि पावर 2, पावर 1, देन पावर 0। अब हमारे पास x फ्रैक्शन में आ गया। आपको पता है ना, फ्रैक्शन में जब भी नीचे वेरिएबल होता है तो उसकी जो पावर है वो नेगेटिव होती है। यानी कि x को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। इस पर कोई पावर नहीं है ना, तो 1 पावर है। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। यानी कि इसकी पावर क्या है, +2। ओके, इसकी पावर क्या है, +1। इसकी पावर क्या है, 0। x की पावर क्या है, 0 है ना, यहाँ पे x नहीं है ना, इट मीन्स कि x पावर 0 है और 1 के इक्वल हो जाता है। 1 3 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा 2/x। यहाँ x को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1। यहाँ x स्क्वायर है, नीचे है, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये हमारा ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसे हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है एज इट इज़, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ऑलरेडी जो है वो अरेंज था, डिसेंडिंग ऑर्डर पे था। उसको एज इट इज़ मैंने यहाँ अपने डिवीजन मेथड के अंदर लिख लिया है। तो उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ कोई भी दो वेरिएबल मुझे ऐसे लेने हैं कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाए। ठीक है, फर्स्ट वाले को डिवाइड करने के लिए ना असल में हमने खुद सोचना होता है, हमें नहीं मालूम होता कि कौन सा डिवाइज़र है। तो हमें दो डिवाइज़र ऐसे खुद से सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाए और वो कैंसिल हो जाए। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैं क्या लूँगी, एक्स और एक्स लूँगी मैं। ठीक है, क्योंकि एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो हम इसके नीचे साइन चेंज करेंगे माइनस। ओके, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और इन दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यही हमारा डिवीजन मेथड का रूल है, x + x = 2x। ओके, देन बाकी की टर्म जो है वो एज इट इज़ आप नीचे उतार लें, -2x + 3 -2/x + 1/x²। क्लियर। अब बारी आ गई ट्रिक लगाने की। जैसे मैंने आपको प्रीवियस सवालों में भी बताया था कि जो है आप पहला जो है आप डिवाइज़र खुद से सोचेंगे उसको पूरा तकसीम करने के लिए। देन उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपने क्या करना है कि अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दें। ओके, यहाँ मैं रफ वर्क में कर रही हूँ। अंदर वाली फर्स्ट टर्म है मेरे पास -2x और बाहर वाली फर्स्ट टर्म है मेरे पास 2x। तो 2x से 2x कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, -1। यानी कि नेक्स्ट जो मेरे पास डिवाइज़र है वो क्या है, -1। मैंने यहाँ -1 2 टाइम लेना है। ओके, -1 मैंने यहाँ 2 टाइम लेना है और ये दोनों हम सेम ही रखते हैं ना। तो -1 को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 × 2x = -2x। माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। ओके, ये कांस्टेंट मैंने कांस्टेंट के नीचे ही लिख दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस है तो प्लस लगा दिया, ये प्लस का है तो इसके नीचे मैं क्या लगा दूंगी, माइनस लगा दूंगी। ओके, ये माइनस प्लस के सेम कैंसिल हो गए और ये प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 3 - 1 =
2 प्लस का ही आएगा क्योंकि जो नंबर हमारे पास बड़ा होता है उसी की साइन आती है ना। बाकी एज इट इज़ उतार लें। इसको प्लस कर लें, 2x माइनस माइनस प्लस करेंगे लेकिन साइन किसकी आएगी, माइनस की आएगी। दोनों सेम है ना, वैसे अदरवाइज जो बड़ा नंबर होता है उसकी साइन आती है जी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिवाइजर, अंदर वाली फर्स्ट टर्म को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, आपको डिवाइजर मिल जाएगा। अंदर वाली फर्स्ट टर्म क्या है, आपके पास 2 है, बाहर वाली फर्स्ट टर्म क्या है, 2x है। ओके, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे मेरे पास क्या बचा, x बचा, 1/x। यानी कि नेक्स्ट जो मैं यहाँ टेबल लगाऊंगी वो किसका लगाऊंगी, 1/x का, 1/x। क्लियर। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1x को 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ मैं करवा रही हूँ 2x मल्टीप्लाई बाय 1/x, तो क्या हो जाएगा, 2x 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा x, यानी कि x से x कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 2, यानी कि 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास क्या आ रहा है 2 आ गया बच्चों, 2 के नीचे 2 आ गया, कैंसिल हो जाएगा अब जी। 1/x को -2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो क्या आएगा, 1/x को यहाँ मैं करवा रही हूँ -2 मल्टीप्लाई बाय 1/x, माइनस का 2/x हो जाएगा ये। 1/x को 1/x जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/x इज इक्वल टू 1 1 जा 1 x x स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, नाउ चेंज द साइन एंड कैंसिल द टर्म। तीनों टर्म बिल्कुल सेम आ गई, अपोजिट साइन के साथ तीनों कैंसिल हो जाएंगी। ओके, आपके पास यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या होगा, पहले हमने टेबल किसका लगाया था, x का लगाया था, उसके बाद -1 का लगाया था और उसके बाद +1/x का लगाया था। क्लियर, ये हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x - 1 + 1/x। जी बच्चों, अब इस सवाल पे ज़रा गौर करें, क्या ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल गिवन है, x, y और z, 3 वेरिएबल गिवन है। तो सबसे पहले हम x को जो है वो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। x को अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी जो x की पावर है वो किसकी है, इसकी है, x स्क्वायर। सही है, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं x स्क्वायर, उसके बाद x ये रहा, ठीक है, तो इस और एक 1x ये रहा, ठीक है, ये भी x है और ये भी x है। तो आप बोलेंगे मिस इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो दोनों में से पहले कौन सा लिखेंगे, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देख लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में जो है पहले y आता है ना, तो पहले आप ये वाला लिख लें, +2xy/3। क्लियर, उसके बाद z आता है तो ये वाला लिख लें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके चलें, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये x वाली तीनों टर्म मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है, पहले पावर 2, फिर उसके बाद पावर 1 और पावर 1। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे क्या देख लिया था, इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देख लिया था, y पहले आता है तो वो पहले लिख लिया, z बाद में आता है तो z बाद में लिख दिया। देन y स्क्वायर, एक y ये रहा और एक y ये रहा, ठीक है, तो इन दोनों में से देखें इसकी पावर बड़ी है, पहले ये आ जाएगा y²/9। देन उसके बाद 2yz, पावर 1 वाला हमने लिख लिया और बाकी लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 9z², तो हम इसे लिख लेते हैं। क्लियर, ये हमने क्वेश्चन अपना जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब बारी आती है तकसीम करने की, तो इसे हम जो है वो डिवाइड करते हैं, x² है, आपको इजीली पता है, ये काम हमने बहुत बार किया है कि x² अगर हमें लाना है तो हम x को x से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब x को x से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा x², क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने पे पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, पावर ऐड हो जाएगी। देन आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव है तो माइनस लगा दिया, कैंसिल। ओके, x + x इज इक्वल टू 2x, बाकी की टर्म नीचे उतार लें, +y²/9 + 2yz + 9z²। क्लियर बच्चों, अब बारी आ गई ट्रिक लगाने की। जी हाँ, ट्रिक लगाएं।
2xy/3 को डिवाइड कर दें 2x से, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ मैं डिवाइड कर रही हूँ साइड में, 2xy डिवाइडेड बाय 3, और उसको हमने डिवाइड किससे करवाना है, 2x से करवाना है। यहाँ मेरे पास जगह थोड़ी कम हो रही है, कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। 2xy/3 डिवाइड को हम चेंज किस में कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, तो ये 1/2x हो जाएगा। क्लियर, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर मेरे पास क्या बचा y, और नीचे मेरे पास क्या बचा 3, यानी कि y/3 से मुझे इसको जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या होगा, y/3 और y/3। ओके बच्चों, हाँ जी, जब y/3 को आप 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x/y, xy। ठीक है, x भी ऊपर है, y भी ऊपर है ना, तो जब 2x y से मल्टीप्लाई होगा तो 2x y/3 हो जाएगा ना। ये समझ में आ रही है बात, 2x को मैंने y/3 से मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो 2x भी ऊपर है, y भी ऊपर है ना, वो भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है। जब 2x y से मल्टीप्लाई होगा तो 2x y हो जाएगा, और अपॉन में मेरे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास आएगा 2xy/3। ये तो बिल्कुल सेम मिल गया, इसके नीचे मैंने लिख दिया। देन y/3 को y/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y², 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9, यानी कि y²/9, वो मैं y²/9 के नीचे लिख दूंगी। हम इस तरह लिख सकते हैं कि आपको जो मिले ना सेम, आप उसके नीचे लिख के उसको कैंसिल कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइन से ही कैंसिल करना है, कि आप इसको कैंसिल करेंगे, जब तक ये कैंसिल नहीं होगा तो आप इसको नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपने जस्ट क्वेश्चन को अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है अकॉर्डिंग टू डिग्री, और फिर आपने क्या करना है कि आपने मल्टीप्लाई करवाते जाना है, और जो जो आपको सेम मिलते जा रहे हैं वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, तो ये भी माइनस हम चेंज करेंगे, ये भी माइनस चेंज करेंगे, ये दोनों सेम टर्म जो है वो कैंसिल हो गई। बाकी मेरे पास यहाँ क्या बचा, 6xz प्लस 2yz प्लस 9z²। क्लियर, इसको प्लस कर लेते हैं 2x। जी, y/3 को आप प्लस कैसे करेंगे, फ्रैक्शन है तो एलसीएम के ज़रिए करेंगे। ये मैं बहुत बार आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। दोनों जो है वो कॉमन है तो एक बार आ जाएगा, और ऊपर y + y = 2y, तो मेरे पास आ गया 2y/3। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज करें, फिर दोबारा देखें, पॉज करें, फिर दोबारा देखें, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जी, नेक्स्ट जो है मुझे डिवाइड करवाना है, और किससे करवाना है ये सोचें ज़रा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको जो है ये डिवाइज़र समझ में आ गए हैं, डिवाइज़र निकालना आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको ट्रिक लगाने आ रही है या नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो फर्स्ट टर्म को मैं बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दूंगी। अंदर वाली फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है 6xz, और बाहर वाली फर्स्ट टर्म क्या है 2x। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो डिवाइड करवा रही हूँ। अगेन मेरे पास जगह बहुत कम है, तो कोशिश करती हूँ कि आपको समझ आ जाए। 6xz डिवाइडेड बाय 2x, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x से x कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 3z, यानी कि 3z से मुझे इसको मल्टीप्लाई, ये रफ वर्क है बच्चों, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन का हिस्सा है, लेकिन ये रफ वर्क है। ओके, ये भी रफ वर्क है और ये भी रफ वर्क है। तो नेक्स्ट जो नंबर है मेरे पास वो क्या होगा 3z। 3z से मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 3z को जब मैं 2x से करवाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा 2 3 ज़ा 6, और xz साथ में आ जाएगा। 3z को जब 2y/3 से करवाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा। जी बच्चों, यहाँ मैं रफ वर्क में आपको करके दिखा रही हूँ कि 3z को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2y/3 से। ओके, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। तो ये 3 ऊपर और ये 3 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा z को जब मैं 2y से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये मेरे पास हो जाएगा 2yz, यानी कि 3z को इस टर्म से मल्टीप्लाई करवाने पे मेरे पास बच रहा है 2yz। ओके, 3z को 3z से करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 9z²। तीनों टर्म सेम आ गई, बिल्कुल साइन चेंज कर दें और वैल्यू को कैंसिल कर दें। टेबल हमने पहले x का लगाया था और उसके बाद y/3 का लगाया था और उसके बाद हमने
3z का लगाया था। यही हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 3z। जो भी हमारा यहाँ क्वेश्चन होता है वही हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों बुक वाला। ये पार्ट नंबर 7, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले, क्योंकि बाकी पार्ट से ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो है हमें इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर को मैं ए कंसिडर कर लूँ और 1/x स्क्वायर को मैं बी कंसिडर कर लूँ और बीच में ऑलरेडी मेरे पास जो है वो प्लस लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला मेरे पास सीधा सीधा बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सब बच्चों को पहले से याद है, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिखती जाऊँगी और बी की जगह 1/x स्क्वायर लिखती जाऊँगी। ठीक है, माइनस का 8 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 1 जा 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16 एज इट इज़। क्लियर। अच्छा, यहाँ मेरे पास फॉर्मूले का स्क्वायर भी था ना, ये स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर का अपना है और ये वाला जो स्क्वायर है वो फॉर्मूले का है ऊपर वाला। तो जब मैं ये डबल स्क्वायर जो है ख़त्म करूँगी तो पावर ऑफ पावर यानी कि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 जा 4 पावर आ जाएगी मेरे पास। ये एक्स स्क्वायर ऊपर और ये नीचे कैंसिल, तो यहाँ मेरे पास 2 बचा और यहाँ 1 1 जा 1 और एक्स पर पावर जो है वो स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर जो है वो अंदर वाली तमाम वैल्यू पर है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा और एक्स स्क्वायर पर अगर स्क्वायर होगा तो वो क्या आएगा, एक्स पावर 4। ठीक है, माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। अच्छा जी, अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी पावर आएगी जैसे मैंने आपको बताया एक्स पावर 4, उसके बाद 8x स्क्वायर आएगा क्योंकि ये भी दोनों प्लस में है ना, जो नीचे है यानी कि एक्स पावर 4 नीचे है, ये भी एक्स पावर 4 था लेकिन वो ऊपर था, ये नीचे है, इट मीन्स कि ये -4 है। नीचे जो भी पावर होगी अगर हम उसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी ना, तो इसके बाद एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर और फिर हमारे पास आ जाएगा यानी कि 2 और 16 कितने हो गए, ये हमारे पास हो गए 18, तो यहाँ पे प्लस का 18 आएगा। अगर इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इट मीन्स के इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 0। तो पावर 4 पावर 2 फिर पावर 0 हो गई। अब ये फ्रैक्शन वाले यानी कि 0 से जो छोटी पावर होंगी वो माइनस वाली पावर होंगी ना, तो अब हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो जितनी बड़ी पावर होती है नेगेटिव में वो उतनी ही क्या होती है, जितनी बड़ी पावर होगी वो उतनी ही छोटी होगी और जो जितनी छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। यानी कि 2 वैसे तो 4 से छोटा है लेकिन अगर माइनस में है तो फिर ये 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर अब आपको क्या लिखना है, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर अब आप लिखेंगे 1 अपॉन एक्स पावर 4। क्लियर, ये मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब हम इसको जो है बहुत ईजी बच्चों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक्स पावर 4 लाना है तो आपने यहाँ ले लेना है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स पावर 4 आएगी। ये पॉजिटिव है तो आपने इसके नीचे नेगेटिव लगाना है और प्लस माइनस करके इसको कैंसिल कर देना है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2x स्क्वायर। बाकी की टर्म में सेम उतार रही हूँ अभी, प्लस 18 माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। यहाँ मैं थोड़ा स्पीडली जो है इसको सॉल्व करूँगी क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस जो है बहुत डिटेल में सिखा चुकी हूँ। अगर वो आपको समझ में आ गए तो आप इजीली जो है ये आराम से समझ लेंगे जी। नेक्स्ट जो है हम यहाँ ट्रिक लगानी है, माइनस 8x स्क्वायर को मैंने डिवाइड करना है, माइनस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अंदर वाली फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय आउटसाइड दी फर्स्ट टर्म। ओके, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, माइनस का 4। तो इसको मैंने -4 से जो है वो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवाना है। क्लियर, -4 को जब 2x स्क्वायर से करवाऊंगी तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ये माइनस का इसके नीचे प्लस लगाओगे ये कैंसिल, ये प्लस का इसके नीचे भी माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे और आपके पास बाकी क्या बचेगा, 2। और जो नंबर बड़ा होता है उसी की साइन आती है, यानी कि 18 बड़ा है, 18 पॉजिटिव है तो आपके पास ये 2 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
बाकी के नंबर आप इस तरह नीचे उतार लें, क्योंकि अब इनकी बारी है डिवाइड करने की। जी, यहाँ प्लस कर लें 2x², माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, 4 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 8 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या नंबर लगाऊं जी, 2 को डिवाइड करें 2x² से, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे x², यानी कि 1/x² जो है आपने वो नेक्स्ट टेबल इस पर लगाना है। 1/x² मल्टीप्लाई बाय 2x², 2x² जब 1 से होगा यानी कि 2x² को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1/x² से, तो x² कैंसिल, 2 1 जा 2, मेरे पास क्या बचा 2। 1/x² को जब 8 से करवाऊंगी तो प्लस माइनस, माइनस 8 1 जा 8, और नीचे क्या है मेरे पास साथ में x²। 1/x² को 1/x² से करवाऊंगी यानी कि ये दोनों इस तरह से हैं, मल्टीप्लाई 1/x², तो 1 1 जा 1, और x² को जब x² से करवाऊंगी तो ये हो जाएगा x⁴, और यहाँ इसके नीचे मैं लिख दूंगी। ठीक है, प्लस का है माइनस लगाया, माइनस का है प्लस लगाया, प्लस का है तो माइनस लगाया, तीनों सेम है, कैंसिल हो गए। रिमाइंडर मेरे पास कोई भी बाकी नहीं बचा। और टेबल पहले मैंने x² का लगाया था, फिर -4 का लगाया था, और फिर 1/x² का लगाया था। तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास क्या आ गया, x² -4 प्लस 1/x²। ये आपकी बुक का आंसर है जो हम लेकर आ चुके हैं। जी, सॉल्व करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। x⁴ प्लस 1/x⁴, -4 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस 4x³ हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4/x³ प्लस 6। ओके, x⁴ प्लस 1/x⁴। जी भी अपने इस क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख चुकी हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते हैं तो आप प्लीज़ पिछले वाले सवालों को जाकर डिटेल में बार बार देखें, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह जो है वो फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो यहाँ मैं डिवाइड कर रही हूँ, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए मुझे x⁴ चाहिए। तो आपको पता है कि मुझे क्या लेना पड़ेगा, x³ और x³, क्योंकि मैं x³ को जब x³ से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा x⁴। दैन उसके बाद मैंने इसकी साइन चेंज करनी है और इसको कैंसिल कर देना है। x³ प्लस x³ इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x³ प्लस 6 माइनस 4/x³ प्लस 1/x⁴ एज इट इज़ मैंने नीचे उतार लिया। क्लियर। नेक्स्ट अब मुझे कौन सा नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं वही काम करूँगी जो हर सवाल में करती हुई आई हूँ कि -4x³ को मैंने डिवाइड करवा देना है 2x³ के साथ। तो मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा डिवाइज़र मुझे लेना चाहिए। तो यहाँ मैं जो है वो रफ वर्क में आपको करके दिखा रही हूँ। -4x³ डिवाइडेड बाय 2x³, x³ से x³ कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा, यानी कि -2 मुझे यहाँ नेक्स्ट नंबर जो है वो अपना लेना है। -2 को जब 2x³ से करवाऊंगी तो माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, और x³ क्या है मेरा सामने 7 आ जाएगा, इसके माइनस माइनस प्लस, और 2 2 जा 4, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख दिया मैंने, ये तो सेम है, इसके साइन चेंज की, इसको कैंसिल कर दिया। ये प्लस का, इसके नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे आप तो आपके पास 6 में से जब 4 जाएंगे तो बाकी बचेगा 2। साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है तो वो प्लस ही रहेगा, -4/x³ प्लस 1/x⁴। ओके, अब फर्स्ट टर्म को अंदर वाली को बाहर वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दें, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 1/x³, यानी कि नेक्स्ट जो मुझे नंबर लेना है वो क्या लेना है 1/x³। उससे पहले मैं यहाँ इनको प्लस करवा दूंगी, पहले माइनस के हो जाएंगे मेरे पास 4, और नेक्स्ट जो मुझे नंबर लेना है वो क्या लेना है 1 प्लस का 1/x³ मुझे लेना है। ठीक है, अब वो यहाँ भी 1/x³ लूँगी क्योंकि हम नंबर जो है वो 2 बार लेते हैं। 1/x³ को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 2x³ के साथ, तो x³ से x³ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 1 सा मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1/x³ को जब -4 से मैं करवाऊंगी तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 4/x³ प्लस 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 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 और डिवाइडेड बाय x⁴, यानी कि
एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई मैंने करवाया 1 एक्स क्यूब से। अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ रफ वर्क में कर रही हूँ, देखें 1 1 जा 1, और एक्स क्यूब को जब एक्स क्यूब से करवाऊंगी तो ये हो जाएगा x पावर 6, जो मैंने इसके नीचे लिख दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करनी है। ये प्लस का है तो माइनस लगाएं, ये माइनस का है तो प्लस लगाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस लगाएंगे। सेम फ्रॉम में कैंसिल, रिमाइंडर मेरे पास कोई नहीं बचा। टेबल पहले मैंने लगाया था एक्स क्यूब का, उसके बाद -2 का, और उसके बाद 1/x क्यूब का। तो यही मेरा जो है वो स्क्वायर रूट है, x क्यूब -2 + 1/x क्यूब। बच्चों अगर सवाल समझ में आए और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर करें। और क्वेश्चंस अगर और मज़ीद आपको समझने हैं तो कौन सी एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँ, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी बताएं।